साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय। साथियों आज का मेरा विषय है कि भोजन के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथियों है तो ये बहुत साधारण सा दिखाई देने वाला विषय, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के संदर्भों में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं विषय शुरू करता हूँ कि हमें भोजन के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि आत्रेय लिखते हैं, व्यायामं च व्यवायम च धावनम पानमेव च युद्धम गीतम च पाठम च मुहूर्तम भुक्त्वा त्यजेत। यानी भोजन करने के बाद एक मुहूर्त समय बताया, एक मुहूर्त जितने समय तक, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट के बराबर। 48 मिनट तक क्या क्या नहीं करना चाहिए। व्यायामम च व्यवायम च, व्यायाम नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, धावनम, धावन कहते हैं दौड़ना नहीं चाहिए भोजन के बाद, और पानम एव च, मदिरा पान या जलपान इत्यादि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा युद्धम, युद्ध नहीं करना चाहिए, गीतम, गायन वादन इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए, पाठम च, पढ़ना भी नहीं चाहिए, मुहूर्तम भुक्त्वा त्यजेत, एक मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक ये कार्य निषेध किए हैं भोजन के बाद। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, सिट ए वाइल आफ्टर डिनर। इसका मतलब हुआ कि डिनर के बाद थोड़ी देर बैठिए तसल्ली से, ये इसका मतलब ये हुआ। अब मैं बताता हूँ कि भोजन के बाद हमें क्या करना चाहिए। करने वाली बातों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भुक्त्वा शतपदम गच्छेत शनैस्तेन तुजायते अन्न संघात शैथिल्यम ग्रीवा जानुकटी सुखम। यानी भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए। भोजन के बाद धीमी गति से, बहुत धीमी गति से 100 कदम चलना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो जो आपने जो अन्न खाया है वो जो है वो शिथिल हो जाता है पेट में, और गर्दन, घुटना और कमर को सुख प्राप्ति होती है। ऐसा आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा है कि भोजन के बाद हमें 100 कदम पैदल चलना चाहिए। अब आगे एक थोड़ा और गहराई में उतरते हैं तो आचार्य कहते हैं, योग रत्नाकर नामक एक ग्रंथ है 17वीं शताब्दी का, उसमें आचार्य लिखते हैं, भुक्त वोप विस्तंद्रा शयानश्च तो पुष्टता आयुश्चक्रम मानश्च मृत्युर्धावति धावत है। इसका अभिप्राय हुआ कि भोजन के बाद बैठने, सोने और टहलने और दौड़ने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। अब मैं बताता हूँ, भुक्त वोप विस्तंद्रा, भोजन के बाद यदि कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको तंद्रा, सुस्ती रहती है, उसका पेट बढ़ता है यानी तोंद बढ़ती है। शयानश्च तो पुष्टता, और सोने से शरीर का बल बढ़ता है, और व्यक्ति यदि सोता है तो शरीर का बल बढ़ता है। और धीरे धीरे 100 कदम टहलने से आयुश्चक्रम मानश्च, जो धीरे धीरे गति से चलता है उसकी आयु बढ़ती है, और मृत्युर्धावति धावत है, और जो व्यक्ति दौड़ता है भोजन करने के तुरंत बाद उसके पीछे उसकी मौत दौड़ती रहती है। इसलिए दौड़ना भूल कर भी नहीं चाहिए। भोजन के बाद दौड़ना नहीं है आपको। भोजन के बाद थोड़ी देर भी सो सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, और धीरे धीरे, सबसे बढ़िया है धीमी गति से 100 कदम आपको चलना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद और बता देते हैं कि भोजनांतरम निद्रा बातम हरति पित्त हृत कफम करोति वपुषय पुष्टिम सौख्यम तनोति ही। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि भोजन करने के बाद हमें सोना चाहिए। भोजन के बाद यदि आप सोते हैं, वायु और पित्त का हरण होता है, यानी वायु और पित्त नामक दोष इससे शांत होते हैं और कफ बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा देर नहीं सोना चाहिए, थोड़ी देर सोएंगे तो इससे शरीर को बल प्राप्ति होगी, शरीर को पुष्टि प्राप्त होती है, शरीर को सुख प्राप्त होता है। तो साथियों आज का विषय मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, और इस विषय में और अधिक यदि आप जानना चाहते हैं और आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों के प्रति यदि आप अनुराग भाव रखते हैं तो ये मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ। ये आपको याद दिला दें कि इस पुस्तक को भारत रत्न श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार गृह मंत्रालय के तत्वावधान में प्राप्त हो चुका है। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।